हेलो दोस्त, सीजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में हम लोग 2 चैप्टर शुरू कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी बना रहे, ऑब्जेक्टिव भी बता रहे, थ्योरी भी दे रहे हैं। अब वही तीसरी चैप्टर के लिए, तो तीसरे चैप्टर में फार्मूला थोड़ा सा टफ है। आइए हम उसको याद करने की स्टेप बताते हैं, कैसे उसको याद रखिएगा। हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। आया जा समझिए बढ़िया से। देखिए बाबू, इवन का मतलब समझ लो पहला घटना, यानी घटना बोले, घटना का अंग्रेजी इवेंट होता है। तो घटना बोले तो ई, पहला घटना तो E1, दूसरा घटना तो E2, तीसरा घटना तो E3, चौथा घटना तो E4। ई रहे, खाली ई रहे, ऐसे रहे। ई माने घटना, E1 माने पहला घटना, E2 माने दूसरा घटना, E3 माने तीसरा घटना, E4 माने चौथा घटना। ई मतलब घटना, ई का अर्थ होता घटना, E1 का मतलब पहला घटना, E2 का मतलब दूसरा घटना, E3 का मतलब तीसरा घटना, E4 का मतलब चौथा घटना। यानी पहला घटना को मानेंगे E1, दूसरा घटना को मानेंगे E2, तीसरा घटना को मानेंगे E3, चौथा घटना को मानेंगे E4। कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो आइए E1 को क्या मानेंगे? पहला घटना। आइए देखा जाए बाबू, E1 मतलब पहला घटना, E2 दूसरा घटना, E3 तीसरा घटना, ए का मतलब हो गया संगत घटना, ए का मतलब हो गया संगत घटना। यहाँ पर हमें 4 बढ़िया से समझो। ई का मतलब घटना, E1 का मतलब पहला घटना, E2 का मतलब दूसरा घटना, E3 का मतलब तीसरा घटना, E4 का मतलब चौथा घटना, ए का मतलब होता संगत घटना। घटना को ई से, पहला घटना को E1 से, दूसरा घटना को E2 से, तीसरा घटना को E3 से, चौथा घटना को E4 से, संगत घटना को ई से, संगत घटना को ए से। अब आइए, E1 का मतलब पहला घटना, E2 का मतलब दूसरा घटना, E3 का मतलब तीसरा घटना, ए का मतलब होता संगत घटना। अब आइए पहला घटना को आप कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ पर ऐसे कोई तरीका नहीं है, ये आपका स्टेप है। यानी पहला घटना को आप, हम बोलेंगे पहला घटना को व्यक्त करें, निरूपित करें। तो पहला घटना को निरूपित करने का तरीका बाबू, आइए थोड़ा सा देखिए बढ़िया से। हाँ बाबू, देखा जाए तो E1 का माने पहला घटना। अगर संगत घटना ए है तो पहला घटना को कैसे व्यक्त किया जाता है? अगर संगत घटना ए है तो पहला घटना को व्यक्त करने का तरीका कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A1। बढ़िया से समझो। अगर संगत घटना ए है तो पहला घटना को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। अब चलिए दूसरा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। कोई दिक्कत है बाबू? अब भाई तीसरा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे बाबू? कब? जब संगत घटना ए रहे तब। जब संगत घटना ए है तो तीसरा घटना को कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी
ऑफ ए बाई ई थ्री। कोई दिक्कत है बाबू, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अगर संगत घटना ए है तो पहला घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, दूसरा घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, तीसरा घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन। कोई दिक्कत? चौथा रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई फोर। कोई दिक्कत है? व्यक्त करने आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये है, चलिए इसको समझिए और समझो बढ़िया से बाबू। अगर बढ़िया से देखो, ईवन का मतलब हो गया पहला घटना, E2 का मतलब हो गया दूसरा घटना। अच्छा, बी को संगत घटना, बताओ यहां पर संगत घटना को बी माने। अगर संगत घटना बी हो, अगर संगत घटना बी हो तो पहला घटना को कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए बाबू, अगर संगत घटना बी हो तो पहला घटना को कैसे व्यक्त करेंगे? लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू, यहां पर लिखते थे ई बाई ई वन, ए बाई ई वन। कब? जब संगत घटना ए है, लेकिन यह संगत घटना बी है तो यहां पर लिखेंगे बी बाई ई वन, है ना? अगर संगत घटना बी हो तब पहला घटना को कैसे व्यक्त करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई वन, दूसरा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे? कब? जब संगत घटना बी हो। कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू बी बाई ई टू। चलिए इसको देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस का चीज है। घर पर आप लोग भी एक पैड उठाइए, जैसे हम व्यक्त करते हैं उस तरह से भी आप व्यक्त करें, तब जाके आपको दिमाग में फॉर्मूला हटेगा। सोचिएगा, इसको रट करके हम याद कर लें तो कभी नहीं हो सकता है। इसको देखिए, इतने देर और समझाते हैं। हाँ दोस्त, आगे देखिए जरा। चलो बोलो, E1 का मतलब, E1 का मतलब पहला घटना, E2 का मतलब दूसरा घटना, E3 का मतलब तीसरा घटना, E4 का मतलब चौथा घटना। अब यहां पर संगत घटना कुछ भी मान सकते हैं। अगर संगत घटना को सी माने तो जहां पर संगत घटना ए था तो वहां पर लिखते थे ए बाई ई वन, बी ए बाई ई वन, ए बाई ई टू, ए बाई ई थ्री, ए बाई ए फोर। यहां पर संगत घटना सी है तो आपको लिखना होगा सी बाई ई वन, सी बाई ई टू, सी बाई ई थ्री, सी बाई। तो अब आइए कैसे व्यक्त करेंगे? अगर संगत घटना सी है तो पहला घटना को कैसे व्यक्त करेंगे, दूसरा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे, तीसरा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे, चौथा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे? ये बाबू, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमारा स्टेप है फार्मूला याद करने का तरीका। एक कोई बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि तरीका है, ये फार्मूला याद करने का एक स्टेप है, एक तरीका है। बात समझ में आ गई? तो आइए, अगर संगत घटना सी है तो पहला घटना को अब कैसे व्यक्त करेंगे? तो पहला घटना को बोलो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू, यहां संगत घटना सी है तो लिखेंगे सी बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ई वन। अब आइए, अगर संगत घटना सी हो तो दूसरा घटना को कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ई टू।
अब आइए तीसरा घटना को बोलो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C/E3। चलो चौथा घटना को कैसे व्यक्त करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C/E4। कोई दिक्कत है, व्यक्त करने आ रहा बाबू? आइए देखिए इसको बढ़िया से। चलो आगे बाबू, लास्ट E1 माने पहला घटना, E2 का मतलब दूसरा घटना, E3 का मतलब तीसरा घटना, E4 का मतलब चौथा घटना। एक को समझ लो, चलिए यही मेन याद रखिएगा, पहला घटना को E1 से, दूसरा घटना को, जनरली यही चलता है। अब आप कुछ भी मान सकते हैं, जनरली यही चलता है। अगर ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं तो भी सही है, लेकिन जनरली यही है, पहला घटना को E1 से, दूसरा घटना को E2 से, तीसरा घटना को E3 से, चौथा घटना को E4 से, संगत घटना को A से और घटना को E से। अब आइए तो यह संगत घटना A है, तो बताओ पहला घटना को कैसे व्यक्त करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। यानी पहला घटना को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A/E1। दूसरा घटना को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, संगत अगर A है तो A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तीसरा घटना को बोलो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू A/E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इनटू A/E4। ये हमारा बार बार बोल रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बाबू, हमारा ये स्टेप है, हमारा एक समझने का मतलब समझाने का एक तरीका है कि इसमें आप संपूर्ण प्रायिकता का और बेस थ्योरम का कैसे फॉर्मूला याद करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला याद करने का है, ये हमारा स्टेप है। अब आइए अब दोनों फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, चलिए ये तो हम आपको समझा दिए कि संगत घटना A है तो पहला घटना को कैसे लिखेंगे, दूसरा घटना को कैसे लिखेंगे, तीसरा घटना को कैसे लिखेंगे, चौथा घटना को कैसे लिखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कॉपी पर या पैड पर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि ताकि फॉर्मूला आपको याद रखे। देखिए एक नजर, आइए दोस्त अब आइए फॉर्मूला याद कराते हैं, इसका संपूर्ण प्रायिकता का फॉर्मूला आइए याद कराते हैं दोस्त। चलिए बाबू पहले हमको ये बताओ कि E1 का मतलब हुआ पहला घटना, E2 का मतलब हुआ दूसरा घटना, A का मतलब हुआ संगत घटना। अगर संगत घटना A है तो पहला घटना को किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। दूसरा घटना का रूप बोलो E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। चलिए अब आइए तो पहला फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर माने संगत घटना की प्रायिकता बराबर क्या होगा, सभी घटना माने दिए गए घटना, तो क्या घटना देला है, 2 गो,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर सभी घटना के रूप को जोड़ देना है। तो पहला घटना का रूप ई हुआ, दूसरा घटना का रूप ए हुआ। तो दिए गए घटना के सभी दिए गए घटनाओं के रूप को क्या कर देना, जोड़ देना। बड़े समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिए गए घटनाओं के रूपों का योग। तो पहला घटना का रूप ई हो गया, दूसरा घटना का रूप ई हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इस सब रूप को जोड़ देंगे। अगर चलिए बाबू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होगा, इस सब का योग। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2। अगर तीसरा रहता तो तीसरा भी जोड़ते, चौथा रहता तो चौथा भी जोड़ते। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिए गए घटनाओं के सभी का योग। अब चलिए, हाँ बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हुआ। दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई A1। चलो बढ़िया से समझे बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। यहाँ कौन घटना E1, तो बता यहाँ जो रहेगा उसका रूप को ऊपर लिखना है और बट्टा सभी के रूप का योग। बढ़िया से समझो, यहाँ कौन घटना की चर्चा है, E1 का। तो E1 घटना के रूप को ऊपर लिखेंगे, बट्टा सभी घटना के रूप का योग। तो E1, तो बताओ बाबू पहला घटना को कैसे लिखेंगे ऊपर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 बट्टा सबका जोड़। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2। समझे? तीसरा फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। बढ़िया से समझे, कौन घटना, E2 माने दूसरा घटना। तो दूसरा घटना को ऊपर लिखेंगे, बट्टा सबका योग। तो E2 है, तो E2 वाला, E2 माने पहला घटना का रूप बताओ इन है बुआ, क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2 बट्टा इस सब का योग। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2। समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिस करना है बाबू। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो सब के रूप को जोड़ देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, E1 माने पहला घटना, तो पहला घटना के रूप को अंश में लिखेंगे, बटा सब को जोड़ देंगे, माने सब को जोड़ देंगे। या E2 है, E2 माने दूसरा घटना के रूप को ऊपर लिखेंगे और नीचे सबका जोड़। कोई दिक्कत है? प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, और समझाते हैं दोस्त। चलिए देखो बाबू, बोलो, E1 माने पहला घटना, E2 मतलब दूसरा घटना, E3 मतलब तीसरा घटना। एक का मतलब संगत घटना। बोलो बढ़िया से, अगर संगत घटना ए है तो पहला घटना का रूप बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। दूसरा घटना का रूप बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। तीसरा घटना बोलो, E3 इंटू ए बाई E3। कोई दिक्कत है? तो चलिए बाबू लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, क्या करेंगे, सभी घटना के रूप को जोड़ देंगे। तो
पहला घटना का रूप ई हुआ, दूसरा घटना के रूप ई हुआ, तीसरा घटना के रूप ई हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, इस सब रूप को जोड़िए। तो बोलिए मेरे भाई, इवन का रूप बोलो क्या होता, बोल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए बाय इवन जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए बाय E2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए बाय, कुछ नहीं किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इतना जोड़ इतना जोड़ इतना। अब आइए फॉर्मूला दोस्त, अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, बढ़िया से समझे। यहाँ E1 है माने पहला घटना है, तो पहला घटना का रूप अंश में लिखेंगे बटा ये तीनों का रूप। E1 माने पहला घटना, यानी E1 का माने E1 माने पहला घटना, पहला घटना के रूप को यानी इसको हम लिखेंगे ऊपर में बटा ये तीनों को जोड़ देंगे। तो आइए E1 का रूप बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए बाई E1 बटा तीनों का योग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए बाई E2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जोड़ ए बाई E3। कोई दिक्कत है बाबू? अगर इसी तरह से अगर और निकालना हो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अब बोलो यहाँ कौन घटना है? E3 माने तीसरा घटना, तो तीसरा घटना के रूप को अंश में लिखेंगे और बाकी का जोड़। तो E3 माने 3 वाला E3 का रूप ऊपर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू ए बाई E3 बट्टा सबका योग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जोड़ ए बाई E2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू ए बाई E3। कोई दिक्कत? समझिए इसको बढ़िया से। चलिए बाबू बोलिए, E1 मतलब पहला घटना है ना बाबू, यहीं पे लिख देते हैं। E2 सॉरी E2 मतलब दूसरा घटना, E3 मतलब तीसरा घटना, E4 मतलब चौथा घटना। चलो ए मतलब संगत घटना। तो बोलो अगर संगत घटना ए है तो पहला घटना का रूप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए बाई E1, दूसरा घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाई E2, तीसरा घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू ए बाई E3, चौथा घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ए बाई E4। तब क्या लिखेंगे बाबू? पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इस सबको रूप को जोड़ देंगे, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर E1 इनटू ए बाई E1 जोड़ दूसरा बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए बाई E2, तीसरा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 A/E4। अब चलिए बाबू, चलो बाबू दूसरा देखा जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/A बराबर क्या करेंगे, E1 माने पहला घटना, तो पहला घटना के रूप को ऊपर लिखना है। तो चलिए ऊपर क्या E1 वाला लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 बटा सबका जोड़ माने 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू A/E4। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो ये आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हम आपको प्रॉब्लम बनाएंगे दोस्त। ज़्यादा दो E1 E2 वाला और फिर मैंने 2 घटना वाला और 3 घटना वाला याद रखना आपको बस।